आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों। उस तरह के प्रश्न हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और आने वाले बोर्ड परीक्षा में जितने भी छात्र शामिल होने वाले हैं इंटरमीडिएट में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी छात्र इंटरमीडिएट के हैं दोस्तों और इसी तरीके आगे काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके से हम लोग जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट की मदद से भी कर सकते हैं, starkstudypoint.com। गूगल पे लिखिए या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे साइंस स्ट्रीम वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी चीज़ों की दोस्तों आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। तो जाके ज़रूर प्रैक्टिस सेट कर लीजिए दोस्तों। starkstudypoint.com गूगल पे लिखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन चैप्टर से। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से अगर 1 मार्क्स की अगर बात करें दोस्तों पूछने वाले प्रश्न में, तो अधिकतर दोस्तों आपको फार्मूला बेस्ड रहते हैं, मतलब सूत्र पे आधारित रहते हैं क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने जितने भी 12 में फार्मूला है दोस्तों सभी को आप लोगों ने रट लिया, मतलब याद कर लिया, तो आपको 30 से 40 प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो d/dx cot x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो cot x का डिफरेंशिएशन जो होता है दोस्तों वो होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, d/dx cot x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका फार्मूला हो गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोसेक एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो इसका डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों माइनस कोसेक एक्स इंटू आपको क्या आता है कॉट एक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की जानकारी आप लोग को याद करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सेकेंड नंबर कहा गया है कि d/dx log a के पावर x। काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारे छात्र इसमें गलती कर देते हैं, ये लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे d/dx होता है और एक आप लोग जानते होंगे log x का, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 1/x, होता है ना 1/x। और यहाँ पे देखो d/dx log a के पावर x है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग इसको log a के पावर x को मान लेते हैं y। ठीक है, और एक हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि log m के पावर अगर n रहता है तो ये हो जाता है n log m, होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं दोस्तों dy/dx को, तो log x को, ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, x का अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं यहाँ पे n के जगह पर अगर x लिखते हैं दोस्तों, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख देते हैं इसको। और log a का क्या हो जाएगा यहाँ पे log a, तो 1 इंटू log a कितना हो जाएगा आपका log a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है ना, देखो सबसे पहले x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा ना। x का क्या होता है d/dx, अगर x के सापेक्ष करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो ये 1 होता है इसका मान, तो 1 इंटू log a कितना होगा log a के बराबर ही। काफ़ी शानदार प्रश्न था, पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है थर्ड नंबर दोस्तों, कहा गया है कि d/dx e के पावर ax है दोस्तों, e के पावर ax। ठीक है, तो देखिए दोस्तों d/dx और e के पावर x रहता है दोस्तों, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये हो जाता है e के पावर x, लेकिन यहाँ पे है e के पावर ax, है ना। इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, e के पावर ax का सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे a निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पे तो a e के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है दोस्तों। 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पे, क्योंकि a जो यहाँ पे एक अचर पद आ गया दोस्तों। ठीक है, तो अचर पद का एक बार हम लोग निकाल लेंगे ax का यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा इसका मान a ही बचेगा। ठीक है,
तो इसलिए ए मैंने लिखा और ई के पावर ए एक्स को ई के पावर ए एक्स से लिख दिया। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग को समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और पूछा ही जाता है 1 नंबर वाले प्रश्न में। अब देखो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है दोस्तों कि d/dx log 10x। तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझिए। log 10x का मान यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। मतलब log x के जगह पे क्या है, ये जो log 10x जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब ये आपका x पद है ना, x पद। तो log x का क्या मान होता है बताओ, log x का क्या मान होता है दोस्तों, 1/x होता है, ठीक है, 1/x होता है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 10x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, sec स्क्वायर x होता है ना। और एक बार 1/x का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, मतलब 1/x यहाँ पे कितना है, 1/x के जगह पे 10x है दोस्तों। तो 10x का यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा ना, cot x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 1/sec cos x, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/cos x इंटू cos x, और cot x को लिख सकते हैं cos x/sin x। तो cos x से cos x गया, तो ये बचा क्या, 1/cos x इंटू बचा 1/sin x। इसको थोड़ा सा हल करोगे तो ये 1/cos x होता है sec x दोस्तों, और ये होता है 1/sin x cosec x, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। देखिए आप लोगों को ये जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है, ठीक है ना। आपको विकल्प में ये भी दिया जा सकता है डायरेक्ट sec स्क्वायर x इंटू cot x, इतना भी दिया जा सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। ये भी दिया जा सकता है 1/10x इंटू sec स्क्वायर x, इतना भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। ये भी दिया जा सकता है sec स्क्वायर x/10x। इसलिए थोड़ा सा हल करके देखना पड़ेगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रही है। तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है ये करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है, सॉरी 5 नंबर ने यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, साइन इनवर्स x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा गया है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये डायरेक्ट आप लोगों को क्या है, फार्मूला है। तो साइन इनवर्स x का मान क्या होगा बताओ, d/dx, फार्मूला है 1/रूट अंडर में 1 - x स्क्वायर, क्या होगा 1 - x स्क्वायर। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है दोस्तों, यही आपका करेक्ट है। अगर इसी में d/dx cos इनवर्स x पूछ दिया जाए तो दोस्तों, तो cos इनवर्स x अगर पूछा जाए तो -1/रूट अंडर में 1 - x स्क्वायर सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे -1 लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x का मान पूछा गया था, तो 1/रूट अंडर 1 - x स्क्वायर होगा। अगला है दोस्तों 7 नंबर कि 10 स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है ना, पूछा जाता है। 10x का तो आसानी से बता दिया दोस्तों कि sec स्क्वायर x होता है, लेकिन जब 10 स्क्वायर x की बात करें तो अब क्या होगा। तो 10 स्क्वायर x का जो बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये एक पद आ गया, तो इसका इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 210x, और उसके बाद 10x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोस्तों, जो हो जाएगा sec स्क्वायर x, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बनाना पड़ता है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना, लेकिन मैंने आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक बार जो 2 है उसको आगे कर लेना, ठीक है, या फिर जो भी पद यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। अगर 10³ रहेंगे दोस्तों, 10⁴x रहेंगे तो 410x इंटू फिर आपको 10x का निकालना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना बात। इसलिए यहाँ पे 7 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहा गया है कि d²/dx स्क्वायर x⁴। डी स्क्वायर का मतलब इससे पहले जितने भी प्रश्न था दोस्तों d/dx था, लेकिन इस प्रश्न में क्या है दोस्तों, डी स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया गया है। तो एक बार हम लोग निकालते हैं d/dx x⁴ का, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको x⁴n वाले फार्मूला से। x⁴n वाले फार्मूला क्या होता है आपका बताओ, ये होता है ना nx(n-1), यही नहीं होता है। तो यहाँ पे 4x(4 - 1) हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब d²/dx स्क्वायर, तो अब 4x³ का निकालना है मान, तो 4x³ का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसका मान निकालना है 4x³ का, तो ये हो जाएगा 4 × 12 और 3 में से 1 गया तो x।
तो 12x² किस ऑप्शन में है दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑर्डर में आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए। तो 12x² इज द राइट आंसर। अगला है दोस्तों आपको यहाँ पे 9 नंबर कहा गया है कि d/dx सेक x का मान क्या होगा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है दोस्तों सेक x का, तो सेक x का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा आपको सेक x इंटू कॉट एक्स, सेक x इंटू कॉट एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप लोग को याद होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि d/dx साइन लॉग x। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे साइन x का तो डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है कि ये सर कॉस x होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइन x के जगह पे क्या है, देखो ना, साइन x के जगह पे क्या है आपका लॉग x है, मतलब ये इतना पद क्या है आपका x है, ठीक है ना। ये क्या है आपका x है यहाँ तक का पद। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो एक बार लॉग x का निकालना पड़ेगा, उसके बाद साइन x का निकाल लो, तो ये हो जाएगा कॉस x के जगह पे कितना लॉग x, तो कॉस लॉग x। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू कॉस लॉग x, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है दोस्तों, यही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं d/dx लॉग x का क्या होता है बताओ, 1/x होता है। फिर यहाँ पे साइन x के जगह पे कॉस है, x के जगह पे लॉग x है, तो कॉस लॉग x। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है दोस्तों 11 नंबर कहा गया है कि d/dx साइन स्क्वायर x का वैल्यू क्या होगा। d/dx साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अभी जस्ट हम लोगों ने बताया था कि tan² x रहेगा d/dx साइन स्क्वायर x। तो ये 2 जो है दोस्तों ये आगे चला आता है, तो 2 साइन x, ठीक है ना, 2 साइन x इंटू फिर साइन x का निकालना, तो साइन x का क्या होता है कॉस x, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका फार्मूला जानते हो कि 2 साइन x इंटू कॉस x होता है दोस्तों आपका साइन 2x, इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने d/dx tan² x का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ पे 2 है ना कॉफिशिएंट, तो ये आगे चला आया था 2 tan x, फिर tan x का निकाला था सेक स्क्वायर x। समझ में आ रही है ना। अगर इसी तरीके से कमेंट करके बताना सारा कि d/dx अगर कॉस स्क्वायर x रहे तब क्या मान होगा, एक बार बताना सारे कि d/dx कॉस स्क्वायर x रहे तब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। सारे कमेंट्स इसका जरूर करना, जितने भी छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को। सेम विधि से आप लोग को बनाना पड़ेगा। हालांकि कॉस x में साइन x अगर होता है तो माइनस साइन x हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मान मैं लिख देता हूँ दोस्तों 2 कॉस x इंटू माइनस साइन x। समझ में आ रही है ना, ये हो जाएगा -2 कॉस x इंटू साइन x। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रही है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 नंबर कहा गया है d/dx कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है, फार्मूला है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। d/dx आपको कॉट इनवर्स x का वैल्यू पूछा हुआ है, तो कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है बताओ। फार्मूला है -1/1 प्लस कॉट है ना, तो कॉट में होता है 1 - x²। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है दोस्तों, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी में अगर पूछ दिया जाए d/dx tan इनवर्स x का वैल्यू, तब इसका वैल्यू हो जाता है दोस्तों आपको 1/1 प्लस x²। समझ में आ रही ना। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। यहाँ पे सॉरी, ये आपको गलत मैंने बताया दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस होगा, ठीक है ना। ये बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन सही है, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 14 नंबर कहा गया है कि d/dx यहाँ पे डिटर्मिनेंट के कुछ वैल्यू दिए गए हैं x2 -2 और x। इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। d/dx ये हो जाएगा आपका x², ये माइनस माइनस प्लस 4, अब तो निकाल सकते हो ना। तो x² का क्या होगा बताओ 2x, और 4 का 0 तो 2x। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसका हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, d/dx x² प्लस d/dx 4, तो कोफिशिएंट का जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है 0 होता है, इसका 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 0 जो हो जाएगा वो 2x के बराबर ही होगा दोस्तों। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 15 नंबर, कहा गया है कि d/dx साइन 10x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि साइन x का जो होता है आपका cos x होता है, क्या d/dx, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे क्या है 10x है, मतलब ये सारे x है दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या किया, जो भी कोफिशिएंट है सबसे पहले उसको बाहर निकाल लेना है। तो 10 और साइन 10x का निकाल लो, साइन x का क्या होता है cos, तो cos और x के जगह पे कितना है 10x, तो ये हो जाएगा 10 cos 10x। ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रही ना। अब इसी जगह पे मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, d/dx, ठीक है, 10 5x, इसका वैल्यू आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। देखते हैं कौन सा छात्र यहाँ पे सही कर पाते हैं इसको, ठीक है। 10 5x का वैल्यू डिफ्रेंशिएशन निकाल के आपको बताना है, ठीक है ना। इसका मान हो जाएगा दोस्तों 5 और 10x का क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स ना, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स ना, तो 5 सेक स्क्वायर 5x हो गया आंसर। समझे, बहुत ही सिंपल ये सारे प्रश्न रहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस किए हैं डिफ्रेंशिएशन अवकलन चैप्टर से दोस्तों, जो फार्मूला बेस्ड भी था और कुछ प्रश्न बनाने वाले भी था। ये 1 नंबर वाले प्रश्न था जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए आप सभी को सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह के प्रश्न में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपको अगले वीडियो में और भी अच्छे तरीके से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और वेबसाइट पे विजिट करते रहिए दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल